Very good afternoon, friends. Welcome back to another learning video session of Trade Like Ramesh. ट्रेड लाइक रमेश की एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ही को मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आज का अगर आपने ये वाला जो सेशन है या ये जो वीडियो है, ये अगर आपने देख लिया तो यूं मान लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ का जो भी मिस्टेक्स है या जो भी आप में डेली रूटीन में आप जो मिस्टेक्स करते हैं, वो गलतियां आप काफी हद तक जो है वो नहीं करेंगे। यानी कि जो मैं कंटेंट इस वीडियो में बताऊंगा, वो कंटेंट ऐसे ऐसे कंटेंट बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो में, जो कि मैंने लास्ट वीक के अंदर कुछ नया कंटेंट भी जो है वो मैंने सीखा है। हम बात करेंगे यानी कि चार्ट के लेवल्स पर। ठीक है, चार्ट के लेवल्स पर बात करेंगे और प्रीमियम्स के बिहेवियर पर बात करेंगे। यहाँ पे प्रीमियम्स का जो बिहेवियर है उस पर बात करेंगे कि प्रीमियम्स का बिहेवियर क्या है। ठीक है, उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है बहुत अच्छे से। और उसके बाद में थर्ड आ जाता है आपका प्राइस एक्शन, कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन आ जाता है और उसके बाद में आपका आ जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंसेक्स के प्रीमियम और सेंसेक्स के चार्ट का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि सेंसेक्स में कब स्पाइक आता है, तो कौन सी लेवल पर प्रीमियम का प्राइस कहाँ भागता है और कहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। तो वो सब बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, अदरवाइज जिसको अगर ट्रेडिंग सीखना है या ट्रेडिंग में अपनी गलतियों को सुधार करना है, वो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। और अगर जिसके पास इतना टाइम नहीं है तो वो वीडियो को अभी जो है स्किप कर सकते हैं या फिर बाद में अपना प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा मैं भी आपको यही कहता हूँ कि जिंदगी में जैसे कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, तो उससे पहले मेरे पास में जो मैसेज और जो मेरे पास में कंटेंट जो मुझे मिला, यानी कि मैंने ऑब्जर्व किया है ये, कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यार, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, यानी कि जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, इस ऑप्शन ट्रेडिंग में सेबी भी कहती है कि भैया 90% लोग है ना लॉस में है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस में क्यों है? क्योंकि उनकी जो माइंड सेट और साइकोलॉजी है ना, वो कुछ इसी तरह की बन गई, या इस मार्केट ने जो है ना, ओवरऑल इस मार्केट ने उनकी साइकोलॉजी को ऐसा ही बना दिया कि उसमें 90% कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो उसी टाइप से ही सोचते हैं। तो जब अपने सोचने का तरीका जब बदलेगा, तो वहां पे अपने को चीजें चेंजेस देखने को मिलेगा, मार्केट को देखने का नजरिया बदलेगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जैसा इंसान सोचेगा वो वैसा इंसान बन जाता है। ठीक है, अगर अक्सर हम जिस टाइप का, अगर हम पॉजिटिव थॉट रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में जो है पॉजिटिव ही बनते चले जाएंगे। यानी कि आपका माइंड ग्रोथ जो है वो बिल्कुल हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता हुआ ही अप साइड में ग्रोथ करेगा। यानी कि बहुत आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेंगे अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट इस ट्रेडिंग में बहुत रोल अच्छा प्ले करता है। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, बट मेरे पास में कुछ जो आया है कि सर बोले हमारा ट्रेडिंग में जो है काफी नुकसान हो गया, हम करते हैं अच्छा लेकिन हमारे से जो है अच्छा नहीं हो पाता है। हम कॉल साइड जाना चाहते हैं लेकिन मार्केट अगेन जो है वो पुट साइड में आ जाता है। हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करते हैं लेकिन मार्केट जो है अप साइड में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि हम मार्केट को कुछ उसी डायरेक्शन में या उसी अंदाज से उस मार्केट को देख रहे हैं। मार्केट कहाँ आके हमें ट्रेप करेगा, कहाँ से अप जाएगा, वो देखने का जो नजरिया अपना है वो हमारे में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें लॉस हो रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रेडर अगर
इस नजरिए से अगर सोच रहा है कि मार्केट गिर रहा है मैं पुट लूंगा, और उसके जैसे ही पुट बाई करते ही मार्केट अपना रास्ता बदल लेता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके सोचने का जो तरीका है वो गलत है, इसलिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। तो जिंदगी में देखिए, हमेशा सारी चीजें सही सही नहीं होगी। आप चाहें कि मेरे मैं जो भी चीज चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी में ऐसे टिक मार्क के टाइप में ही रहे, भाई सारे के सारे ही सही रहे, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा हर बार ही सच होगा। ऐसा सच नहीं होता है। अ, चीजें, लोग, समय, यानी कि ये जितने भी चीजें हैं ये बदलते रहेंगे। आपके टाइम्स, थिंग्स, ठीक है, ये सब चीजें बदलती रहती है। आपकी स्थितियां कमजोर होगी, यानी कि जो भी बंदा अगर आज के टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो आपके साथ में आपके सामने जो है ना कई सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है। स्थितियां कमजोर होगी, आपका आत्मबल जो है, यानी कि जो सेल्फ डिपेंडेंट जो आप में मजबूती बनी रहती है वो कम होगा, और आपका ऐसा मन टूट सा जाएगा कि यार ये ट्रेडिंग मेरे से नहीं हो पाती, या मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तब मुझे लॉस ही होता है, या मैं जब भी कोई कॉल बाई करता हूँ मेरे को लॉस ही होता है, पुट बाई करता हूँ मेरे को लॉस ही होता है। एंड टू एंड मेरे को मार्केट में लॉस ही लॉस देखने को मिलता है। यानी कि एंड ऑफ द डे अगर देख लेंगे तो नेगेटिव में ही क्लोजिंग करना पड़ रहा है। इट मीन्स अगर ऐसा आपके साथ में 2 से 4 दिन अगर कंसिस्टेंसी अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट रह गया, तो आप मार्केट में जो है आगे तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर अपने आप को आपने संभाला नहीं तो, अगर आपने संभाल लिया तो कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लॉसेस लगेंगे, आपका मन डिमोटिवेट होगा, आप अपने आप से पता नहीं बिल्कुल रिग्रेट होने लग जाएंगे कि मार्केट मेरे लायक है या नहीं है। और बिल्कुल एक आपके दिमाग में है ना, आपका दिमाग इस बात को मानने लग जाएगा कि यार आप ट्रेडिंग जो है वो सही से नहीं कर पा रहे, या जब भी ट्रेड कर रहे हैं तब आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, और प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो प्रॉफिट जो है आप स्मॉल ले रहे हैं, और अगर जब भी ट्रेड कर रहे हैं तब आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है, तो आप उसको होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम तक जब उस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो वो लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट आपका स्मॉल हो जाएगा, और एंड टू एंड आपको लॉस में ही बदलना पड़ता है उस पोजीशन को। तो कुल मिला के समय कुछ ऐसा आ जाता है कि चारों तरफ से आपको है ना एक अंधकार सा दिखाई देता है कि ये ट्रेडिंग जो है पूरी की पूरी मेरे को मतलब वो कर चुकी, या मैं ट्रेडिंग से सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। ऐसे में क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पर और इस बोर्ड पर जो है पूरा का पूरा भरोसा रखना है कि जो आप चीजें सोचते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत पे आप खरे उतरे, और वहां से जो मेहनत आपने की है उसको आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में मार्केट में अप्लाई करें, और अपने आप पर भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, और पेशेंस के साथ इस मार्केट में काम कीजिए। आपको हमेशा ये मार्केट रिवॉर्ड देने वाला ही है। ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए, 10 में से अगर आपके 7 ट्रेड अगर सही जा रहे हैं ना, तो 3 ट्रेड अगर आपके एसएल ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके एसएल जाने दो, एसएल हमेशा जाने के लिए ही होता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, वरना ज्यादा लेंदी हो जाएगी, शुरुआत करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि मार्केट में हमें कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है। ठीक है, यहाँ पे कॉल और पुट, बस इस मार्केट में दो ही चीजें हैं जो कि इंसान को करोड़पति बना देता है और रोडपति बना देता है। ये दो के कारण ही आज ट्रेडर है ना अच्छे तो पैसे वाले हैं, और बहुत से लोग पैसे वाले नहीं है। तो इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि भाई हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, क्या हमारा माइंडसेट हो, मार्केट को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, वो ओवरऑल सब चीजें यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बात करता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मार्केट कहीं पर भी क्लोजिंग दे रहा है। मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है।
5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है और सेंसेक्स का मैंने चार्ट खोला हुआ है। और आज है सैटरडे, मैं सैटरडे को जो है वीडियो बना रहा हूँ। ऑफ मार्केट, अभी कोई मार्केट चल नहीं रहा है, तो हमें मार्केट को देखने का जो नजरिया है वो कैसा है या कैसा होना चाहिए, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है आज डायरेक्शन वाइज बताने जा रहा हूँ, ताकि मेरे भाई लोगों का, जो मेरे भाई लोग हैं ट्रेडर हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनकी ट्रेडिंग में जो है काफी मदद मिल सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि आप ये वाला चार्ट यहाँ तक देख लीजिए। ये जो आज यस्टरडे को जो मूवमेंट कर चुका, आप इस मूवमेंट को एक बार के लिए भूल जाइए। इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हम क्या तैयारी कर सकते थे, वो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी थी, एक मिनट, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि यहां से लेकर के यहां तक हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद से ये वाला पार्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप भूल जाइएगा फिलहाल। यहाँ पे मैं आपको चीजें समझाने की जो ट्राई कर रहा हूँ उनको समझिएगा। सेंसेक्स ने यहाँ पे जो है यहाँ पर लो लगाया, तो आपने क्या किया कि इस लो को आपने मार्क कर लिया, पीछे से ये लेवल उठ के आया है, उस लेवल को आपने मार्क करके रख लिया। और ये यार मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये वाला जो आ रहा है ना, ये ऐसे समझ जाना दोस्तों कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने ओपनिंग देते ही यहाँ पर एक लो क्रिएट किया, तो इस लो को आपने मार्क कर लिया। ये लेवल निकल के आ रहा है 81,191। ठीक है, ये लेवल आपने मार्क कर लिया। उसके बाद में मार्केट पूरे दिन जो है कंटिन्यू अप साइड में रेजिस्टेंस ले रहा था 580 के लगभग का, और उसी के बाद में यहाँ पे कंप्लीट जो है साइडवेज रह के, और लास्ट टाइम पे आफ्टर सेकंड हाफ यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिली, और क्लोजिंग होते होते मार्केट कहाँ जाके पहुंच गया, जहां पे इसने लो लगाया था मॉर्निंग में, बस जहां से शुरू हुआ था वहीं पे जाके मार्केट खत्म हो गया। अब आज का दिन हो गया कंप्लीट। कंप्लीट डे होने के बाद हम कल के लिए कैसे तैयारी करें, और क्या हम यहाँ पर अपना प्री प्लान बना सकते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वो करना होगा। एक मिनट, गूगल पे जाइए, एफ आई डी आई का डाटा कहाँ पर है, ये रहा। एफ आई डी आई के डाटा पे आप जाइए, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा 19 जून का जो है ये एक डेटा आया था, जो डेटा ये निकल के आया था कि यहाँ पर एफ आई इंडेक्स ऑप्शन में जो है 30,175 करोड़ रुपए की यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में जो है वो बाइंग करके गए हैं। ठीक है, तो ये अपने को साफ साफ ये अपने को साफ साफ यहां से इंडिकेट कर रहा है कि एफ आईज डी आईज कैश मार्केट में भी खरीदारी करके गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैश मार्केट में भी खरीदारी करके गए हैं 934 करोड़ की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीआईज ने भी 605 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करके गए। और सबसे बड़ा हेवी डाटा ये है कि इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने बाइंग की है, यानी कि खरीदारी की है। तो ये चाहते हैं कि मार्केट अपसाइड लेके जाएं। ठीक है, लेकिन कौन से, एक ऐसा आपको बॉटम सपोर्ट पकड़ना है जो कि अच्छा सा सपोर्ट अगर आपको जहां पे मिल जाए, वहीं से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ये अपने को कैसे कैप्चर करना है, आइए अब आपको चार्ट पे ही समझाता हूं कि वहां पे हम यहां से अपना व्यू क्लियर कर लिया कि मार्केट ये ऊपर ही ले जाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पर सेंसेक्स की तरफ आ जाते हैं, तो मैं लेके चलता हूं आपको प्रीमियम वर्सेस सेंसेक्स चार्ट, ताकि आपको चीजें जो है बिल्कुल इजी वे तरीके से समझ में आएगी। ये आ गया। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने जा रहा हूं। आप
मेरी बातों को जो है गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। आपको हर एक चीज जो है वो समझ में आएगी कि क्या करने जा रहा है मार्केट और क्या नहीं करने जा रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में ये है 81,500 का कॉल, राइट साइड में है 81,500 का पुट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक दूसरा स्ट्राइक और ऐड कर देता हूं जो कि है आपका 82,800 का कॉल। ये लीजिए, अब मैं इन्हीं 3 या 4 स्ट्राइक से आपको पूरा का पूरा कंक्लूजन जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि हम मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए हमें। देखिए, यहां पर जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई थी 400 रुपीज पर। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कितने रुपए पे आई थी, तो यहाँ पे आप अगर इस क्लोजिंग देखेंगे तो 404 या लगभग आप मान सकते हैं 405। यहाँ पर इसकी 405 क्लोजिंग आ गई। ठीक है, इसको आपने मार्क करके रख लिया। नेक्स्ट डे क्या होता है कि सेंसेक्स राजा अप साइड में फ्लैट खुलता है, यानी कि अपर लेवल की तरफ खुलता है, लेकिन फ्लैट खुलता है, 40, 50, 60, 70 पॉइंट अप खुलता है, तो वो उसको हम अप नहीं मानते, उसको हम फ्लैट ओपनिंग मानते हैं। ठीक है, तो यहां से अप खुला, अप खुल के जो है अप साइड गया, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि आपका ये जो प्रीमियम है वो कितना गेन कर रहा है। ये प्रीमियम यहां से 430 रुपीज से तुरंत गेन किया, 430 रुपीज से तुरंत गेन किया, और इसने गेन करके दिखाया है आपको 540 का। यहाँ पे इसने 540 रुपीज का हाई लगा दिया। सेंसेक्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 5 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ क्लोजिंग दे दी। अब आपको वेट करना है। अगर आप बिल्कुल शार्प माइंड से हैं तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वैल्यू एडजस्टमेंट का ट्रेड भी कर सकते हैं, वो बनता है। कब कहाँ निकलना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आप किसी की कॉल को कॉपी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मात खा जाएंगे उस चीज में। तो यहाँ पर 540 का जब ये हाई लगाता है, तब आप कॉल को देखेंगे तो सॉरी पुट को देखेंगे तो पुट आपका 300 रुपीज पर था। सेम स्ट्रेडल की बात कर रहा हूँ, क्यों, उस समय सेंसेक्स भी जो है 81,600 के स्ट्रेडल पे जा चुका था। तो 81,500 का जो कॉल एंड जो पुट है वो एक दूसरे से एडजस्ट हो सकते थे। यहां पर अगर 600 स्ट्रेडल पे पहुंच गया ना, तो इस कॉल की जगह हमें 81,600 के कॉल के साथ में 81,500 का जो पुट है उस स्ट्रेंगल के साथ में ये एडजस्ट हो सकता है। आप चेक कर लेना, ये अगर 400 रुपीज आया है तो 81,600 का जो कॉल ऑप्शन है वो लगभग लगभग 370 या 365 75 के लगभग जो है आ चुका होगा। दैट्स इट, यहां तक तो कंप्लीट हो गया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को फॉलो करता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, लिक्विडिटी को फॉलो करता है। यहां सेंसेक्स ने हाई लगाने के बाद में सेंसेक्स में एक पुल बैक आता है। ठीक है, वो पुल बैक आया, तो पुल बैक आने के साथ साथ आपका जो प्रीमियम है एट द मनी का, जो एट द मनी का जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम में आपको कितना फॉल देखने को मिलेगा ये आपका प्रीमियम बताएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम जो है कुछ इसी तरह से फॉलो करता है जो ये मैं बता रहा हूं। प्रीमियम ने यस्टरडे क्लोजिंग पर जो लो लगाया था, आप उस लो को मार्क करके रखो। अगर सेंसेक्स आपका अपसाइड में है और एक रिट्रेस ले रहा है, तो ये रिट्रेस इसका 50% जब तक हुआ नहीं उससे पहले ही अगर आपके प्रीमियम में अगर उसका लो हिट हो गया ना, आप यहां पर बाइंग ठोक दीजिए, यहां पर आप बाइंग कर लीजिए। इसके नीचे का एसएल डाल के, जो प्रीवियस लो है 372, इस 372 के जस्ट नीचे का आप एसएल पॉइंट रख के यहां पर बाइंग की जा सकती है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वो क्यों है कि सेंसेक्स यहां से दोबारा से रिकवर कर जाएगा। ये जो आ रहा है रिट्रेस लेने के लिए, यहां पर आपके 50 ईएमए प्लस 200 ईएमए दोनों का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है।
तो ये यहाँ से वापस जो है बाउंस कर सकता है, और अगर ब्रेक करेगा तो ये इस 400 वाली लेवल को ब्रेक करके डायरेक्ट जो है 372 पे आ जाएगा, और यहां से फिर सेंसेक्स फिर से अगेन संभल जाएगा। तो ये दोनों लेवल जो है किसी भी लेवल को हिट कर सकता है, बट पहला लेवल इंपॉर्टेंट होता है जब यहाँ भाई सपोर्ट दिख रहा है तो ये नीचे क्यों जाएगा, पहले तो यहीं पे रेस्पेक्ट करेगा ना। तो यहाँ इस सपोर्ट पर हम बाई करके अप साइड में जब जाए तो प्रीमियम पे आप 50 ईएमए और 200 ईएमए लगा के रखिए, आपको हर एक चीज वहां पर देखने को मिलेगी। 400 रुपीज से जब अप साइड गया तो कहां तक हाई लगाता है, रेजिस्टेंस, इट मींस रेजिस्टेंस 200 ईएमए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 50 ईएमए अगर मार्केट उसके नीचे है तो एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ तो ये रेजिस्टेंस था, इसको इसने रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया? भाई रेस्पेक्ट किया है, कैसे नहीं किया? इसने ब्रेक किया ना, इसको प्रॉपर ब्रेक कर पाया ना, इसको हिट कर पाया, और मार्केट गिर गया। गिर गया दोबारा से सपोर्ट लेके, जब बाइंग प्रेशर ज्यादा रहता है ना, तो उस समय आपका प्रीमियम इसको एक झटके में जो है वो ब्रेक कर देगा, और अप साइड में जहां रेजिस्टेंस होगा उसी रेजिस्टेंस पे जाके ही ये रेजिस्टेंस लेके फिर वापस गिरेगा। अब हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैं 1 मिनट पे कर लेता हूँ इसका टाइम फ्रेम को, ताकि आपको समझाने में इजी रहे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी मार्केट में जरूरी है, मार्केट लिक्विडिटी को ही खाता है। 1 सेकेंड, 5 मिनट पे ही ज्यादा बेटर रहेगा। मिनट। ठीक है, तो मैं 5 मिनट पे जो है इस प्रीमियम का बिहेवियर आपको समझा रहा हूं कि इसने 5 मिनट पे क्या किया है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये चार्ट को लगा लिया। यहां आप देखेंगे कि 540 की प्राइस से मार्केट गिर के नीचे तक आया, और 400 का यहाँ पे एक लो लगाता है। ठीक है, अब ये लो लगाने के बाद में आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम मार्केट कहाँ का हाई लगा के और गिर गया था। ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं 935, जो 935 की कैंडल है, उस कैंडल को देख रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ये मैं इसको ब्लैक लाइन से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं। और अगर मैंने ये जो 5 मिनट पे मार्क किया है, अगर आप इसको 1 मिनट पे देखना चाहें तो 1 मिनट पे आपको बिल्कुल क्लियर विजन देखने को मिलेगा। ये आ गया चार्ट आपका 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट पे आप कैसे प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं, वो 1 मिनट पे ही आपको ड्रॉ करने को मिलेगा। मार्केट क्या किया, ऊपर से आया, पहले तो ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, ट्राई किया अपसाइड में, बट इस लेवल को नहीं निकाल पाया, अगेन नीचे आया और एक लो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे 404 का इसने लो क्रिएट कर दिया। जब मार्केट अपसाइड जा रहा है तो कौन सी जगह से इसने रेजिस्टेंस लिया, गौर से देखिएगा। ये जो कैंडल निकली हुई है, इस कैंडल तक ही ये जा पाया, तो आपको एक और एक 2 पॉइंट मिल गए। हमेशा मार्केट में क्या होता है, कोई भी आपको 2 पॉइंट मिलने चाहिए, सिंगल पॉइंट से काम नहीं चलेगा, 2 पॉइंट आपको मिलना चाहिए कि वो 2 पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिलने के बाद में आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, मैं सेफ ट्रेडिंग करने का आपको तरीका बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहीं पे बाई कर लेना चाहिए, बहुत से लोग नहीं कर पाते, तो आप करेंगे कब, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट क्या करेगा इसका, किसी भी रेजिस्टेंस को, जैसे ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा ना, ये रूल है, थंब रूल है कि मार्केट इसको रिटेस्ट किए बगैर अप साइड में नहीं जा सकता। फिर अगर ये रेजिस्टेंस देखने को मिल गया तो इसको भी ऐसे करके रिटेस्ट करेगा, फिर प्राइस एक्शन बना के अप साइड जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देखिए
कि इस रेजिस्टेंस को इसने फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम 2 बार हिट कर दिया, अगेन ये नीचे आया लेकिन लोअर प्राइस के नीचे नहीं आया। ठीक है, यहां से जब वापस ब्रेक किया इस रेजिस्टेंस को थर्ड टाइम पे, फर्स्ट टाइम आया नहीं कर पाया, सेकंड टाइम आया नहीं कर पाया, थर्ड टाइम जब ब्रेक किया तो ब्रेक करके अप साइड में चला गया। हमारी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है, हम एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेंसेक्स में यहां से लेकर के यहां तक यार कितने पॉइंट हो गए पता है आपको? 100 पॉइंट का गेन हो गया ये। अब यहां हम एंट्री बना ले तो भाई हमें क्या पता कि मार्केट कितना और ऊपर जाएगा? भाई हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं चलता हूं लेवल्स के ऊपर। आप इस जो हाई लगा के आया है उसी लेवल को आप मार्क करके रखो। यहां अगर आपने बाई की है तो यहां तक आप एग्जिट कर दो, उसको तुरंत एग्जिट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। कितना और ऊपर जाएगा आपको उससे मतलब नहीं है। इस हाई पर आप पूरी की पूरी क्वांटिटी आपको यहाँ पे निकाल देनी है। अब जब यहाँ पूरी क्वांटिटी आप निकाल चुके, उसके बाद आराम से बैठिएगा आप इस मार्केट में और आप वेट कीजिएगा। जो आपने ये रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया था, मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर पाता है या नहीं कर पाता। बस आपको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही रखनी है। ये नीचे आ रहा है तो दिमाग कहीं पुट साइड मत लेके जाना वरना लॉस हो जाएगा। मैं पहले कह रहा हूँ एक साइड का ही आपको माइंडसेट रखना है। अगर यहां से ये मार्केट आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर अप साइड चला गया और डे हाई तक का अगर इसने टारगेट दे दिया, वेल एंड गुड, आप यहाँ पे सेफ निकल चुके। अब आपको फ्री होके बैठना है। मार्केट कब आपके इस रेजिस्टेंस के पास वापस आ रहा है, यहां अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है तो आप यहां पर दोबारा से इसमें एंट्री बना सकते हैं। सपोर्ट, अब आप बोलेंगे कि सर सपोर्ट कैसे समझेगी, सपोर्ट नजर आ रहा है। भाई ये कैंडल क्या कह रही है आपको, ये कैंडल का रिजेक्शन क्या कह रहा है? ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, यहाँ पे ये सस्टेन कर चुका और अपर साइड में प्राइस बना रहा है। तो हम दोबारा से यहाँ पे अगेन जो है एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर अगेन एंट्री हमारी हो सकती है। इस जगह पे हम दोबारा एंट्री बनाएंगे। कहाँ का? यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के, इस लो का डाल के इस जगह पे एंट्री बनाई जा सकती है। और बनाने के बाद अब भाई हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा कौन सा टारगेट कब होगा कब नहीं होगा? आप अपनी क्वांटिटी को कितने पे निकालेंगे? भैया जो भी आपने बाई किया है ना, 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे निकाल दीजिए। मैं नहीं कहता कि यहाँ मत निकालिए, निकालिए, यहाँ पे जरूरी होता है, डे हाई के पास में जरूरी होता है। और 50% क्वांटिटी को आप राइट कीजिए। जब आप 50% क्वांटिटी को राइड करेंगे आपके पीएनएल में, जब अच्छा खासा ग्रीन अमाउंट चल रहा होगा, तब आपका ट्रेड आपसे ऑटोमेटिकली होल्ड होगा। और जैसे ही वो ऑटोमेटिकली होल्ड होगा तो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए आप मार्केट में काम करेंगे। और प्राइस एक्शन क्या कहेगा? प्राइस एक्शन ये कहेगा कि भाई मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है और कंटिन्यू अपसाइड में जाते हुए अपर ट्रेंड में है, जब तक कि वो मेरे लो को ब्रेक नहीं कर देता। यानी कि आप इस कैंडल का हाई और आगे की जो भी कैंडल्स है वो लो, ये मार्क करके रख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन देखने को मिला था बट ये संभल गया और वापस से अप साइड में चला गया और इसने हाई लगाया है 980 के लगभग का या जो भी है। उसके बाद तो आगे भी गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जहां तक ये जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट टाइम का हाई वो 980 के लगभग ही था। ठीक है, तो इतना बहुत होता है। अब इसको आपने देख लिया 1 मिनट पे, इसको वापस से 5 मिनट कर देता हूं मैं। वीडियो में पहले कह रहा था कि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। अब जब यहां से ये ऊपर जा रहा है तो हमें टारगेट कहाँ बुक करना होता है कि भाई हम कहाँ इसमें बुक करें? तो भैया यहाँ पर ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई, इस हाई से आप मार्क करो। ठीक है, अब इस पे अगर आप मार्क करेंगे तो आप देखेंगे आपके प्रीमियम में कि क्या गजब का लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट ने इसको क्विक ब्रेक कर दिया। यहां पर आप देखेंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन दिया था कि ये टीएल तक जा सकता है, बट उस टीएल को तो इसने रेस्पेक्ट भी नहीं किया, डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया। कोई बात नहीं, जब भी कोई रेजिस्टेंस अगर डायरेक्ट ब्रेक होता है, दिमाग में हमेशा फिट रखना कि वो उसको रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। आया मार्केट उसको रीटेस्ट करने के लिए काफी
यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर अप गया एंड फाइनली इसको ब्रेक डाउन करके, और जो मैं आपको बोल रहा था कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी किसको कहते हैं, वो लिक्विडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं भैया लिक्विडिटी। ये जो चीज देख रहे हो ना, ये होती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब है, कि कैसे ये लिक्विडिटी हुई। इस लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जो भी जिन्होंने यहाँ पर राइड कर रखा था, सबको पता है कि भैया ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे ही हम एसएल रखेंगे अपसाइड के मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए। तो सब के सब एसएल यहाँ पे थे, मार्केट ने क्या किया, आया, नीचे आया, सबके एसएल उड़ाया, इसके भी उड़ाया, इसके भी उड़ाया। उड़ाने के बाद अब आपको खुद को पता चल रहा है कि भाई अगर हम यहाँ पर ये एक मार्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस वाले रेजिस्टेंस से, इस वाले रेजिस्टेंस से, ये लो, मार्केट हमेशा पिन पॉइंट है ना, डॉट टू डॉट लेवल्स से काम करता है। मैं यहां से, मेरे को कैलकुलेशन नहीं था कि भाई ये कौन सी लाइन से मैच होगा, मैं इस रेजिस्टेंस को अगर मैच करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये डायरेक्ट इसी लाइन पे आ रही है। प्लस आपका दूसरा पॉइंट आपके सामने ये आ जाता है कि भैया ईएमए का सपोर्ट है 50 ईएमए, उसके जस्ट नीचे है आपका 200 ईएमए। तो मार्केट ये बुलिश शाइन होता है जब भी कभी ऐसा आपको सेटअप मिलता है। यहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर, यानी कि गोल्डन क्रॉस ओवर। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तब भी ये गोल्डन क्रॉस ओवर है। ये अगर आपको 15 मिनट में मिल रहा है तब भी वो आपके लिए गोल्डन क्रॉस ओवर ही है। ऐसे में करके इंसान की माइंड साइकोलॉजी भी मजबूत होती है, आपके काम करने का तरीका भी बदलता है कभी भी, है ना। और मैं ये कहना चाहूंगा, कभी भी इंसान को लॉस क्यों होता है, क्योंकि उसका ट्रेड है ना डिफाइन नहीं होता कभी भी। ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एंट्री, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टॉप लॉस, और थर्ड पे आता है आपका टारगेट, कि आपको भैया मिलेगा क्या। सबसे इंपॉर्टेंट तो एंट्री होती है कि आप किस जगह पे एंट्री बना रहे हो। एंट्री बनाने के बाद में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए रिस्क को, स्टॉप लॉस। ठीक है, अब आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जब तक आपके ये तीनों सिस्टम एक नहीं हो आपके दिमाग में, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, तब तक आप ट्रेड करो ही ना। ये तीनों है, आप ट्रेड को इनिशिएट कर दीजिए, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। मुझे पता है कि यार मेरे को कहाँ बाई करना है। सपोज कीजिए कि मेरे को इस हाई के ऊपर बाई करना है और यहाँ का मेरे को एसएल लगाना है, तो मैं यहाँ पे एसएल, यहाँ पे क्वांटिटी सपोज कीजिए कि मैं 500 क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लिया, और मेरी रिस्क है भैया यहाँ पे 40 पॉइंट्स मेरे एसएल के बन रहे हैं। ठीक है, 40 पॉइंट्स एसएल के बन रहे हैं, लेकिन यार मैं यहाँ पर 10,000 ही रिस्क लेना चाहता हूँ। मेरा तो बजट यही है कि मैं 10,000 ही रिस्क लेना चाहता हूँ। अरे भाई 500 क्वांटिटी ले रहे हो तुम, और 10,000 रिस्क तुम्हारे दिमाग में है, और 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो तुम कैसे मैनेज करोगे। यहाँ पर 500, सॉरी, 10,000 डिवाइड बाई 40 पॉइंट्स, निकालो भाई। 10,000 डिवाइड बाई 40 पॉइंट्स, कितनी क्वांटिटी निकल के आ रही है, 250 क्वांटिटी। आप तो इसका जस्ट डबल क्वांटिटी ले लिए। तो भाई वो रिस्क यहाँ पे मैनेज करनी है, कितना रिस्क लेना है उसी के हिसाब से क्वांटिटी लेनी चाहिए, और उसी के हिसाब से आपका डिफाइन होना चाहिए स्टॉप लॉस पॉइंट की कितना है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 500 क्वांटिटी ले ली, मेरा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, यानी कि मैं 20,000 रुपए मार्केट को देने के लिए रेडी हूं। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। अब टारगेट में क्या रखूंगा, मैं रख दिया कि भैया मेरे को तो 120 पॉइंट्स इस ट्रेड में मिलना ही मिलना चाहिए। तो अगर मैंने मान लीजिए कि 100 पे एंट्री बनाई है और 120 पॉइंट्स निकलने हैं, तो मेरे को तो 220 पॉइंट यहाँ पे लेने हैं। तो मैं यहाँ से जो है ये टारगेट लगा दूंगा कि 1:3 हो गया, तो इसके 3 भाग कर लीजिए आप, जो आपका स्टॉप लॉस है उसको 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि ये हो गया फर्स्ट टारगेट, ये हो गया सेकंड टारगेट, ये हो गया थर्ड टारगेट। बस यहां तक आप इस ट्रेड को जो है होल्ड करो। अब डायरेक्टली तो कैसे होल्ड होगा, यहां अगर आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, यहाँ की एंट्री है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही यहां पे पहुंचे स्टॉप लॉस को रख दीजिए कॉस्ट पे। जब यहां से ऊपर चला जाए तो आपके
इसको जो ये आपका पोस्ट पे जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है उसको रख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे प्लेस कर दीजिए। और उसके बाद ये आपका सेकंड लास्ट टारगेट है। फाइनल टारगेट आपका यहाँ आने वाला है। जब यहाँ पे आपका फाइनल टारगेट आ जाए तब आपको यहां से उठा करके यहाँ नहीं रखना। फाइनल टारगेट अचीव होते ही आपको यहां से उठा करके डायरेक्ट यहाँ पर एग्जिट करना है और वो प्रॉफिट आपके हाथ लग जाएगा। तो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी एक लर्निंग वीडियो जिसमें कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं सारी बातें आपको इस एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, बल्कि सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स का चार्ट भी आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूं कि क्या कर रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेंसेक्स बिल्कुल इजी वे में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ का ये रेजिस्टेंस था, इसको, अरे हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। ये लो, या बॉक्स बॉक्स बनाते हैं जिससे क्या है कि पूरी की पूरी ये टच हो जाएगी। ये लो, इस टाइप से आप ऐसे बॉक्स बना के डिफाइन कर सकते हो कि भैया ये बहुत बड़ा पहले रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट जो है काफी बार गिरा है, यहां से आया तो इतना बड़ा फॉल दिया, फिर यहां से यहां तक गिरा, फिर दोबारा जब आया तो यहां से फिर इतना बड़ा फॉल दिया और एक मार्केट कंसोलिडेशन जोन में आके यहाँ पे टाइम पास करके फिर अपसाइड जा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस कितना बड़ा हो गया। अब अगर इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ये इस जगह सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसमें भी गोल्डन क्रॉस ओवर हो रखा है, तो ये आपका का काम करेगा। उसके नीचे 200 ये में है तो ये तो और भी इसको मजबूती देगा। तो पहला, जब तक आपका सेंसेक्स इसके नीचे कोई भी कैंडल ऐसे क्लोजिंग ना दे दे तब तक आपको ट्रेड में होल्ड करना है, लेकिन प्रीमियम के साथ आपको मैच करके चलना है, क्योंकि प्रीमियम्स में यहां से यहां तक फॉल आएगा तो अगर आपका एट द मनी यही सेम प्रीमियम होगा तो इसमें 200 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल जाए तो भाई इतना नहीं करना अपने को, टाइम पर जो प्रॉफिट मिले उसको बुक करो। हाँ, दोबारा से एंट्री बनाई जा सकती है और प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता सकते हैं आप कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, क्या आपको नीड है, मैं उसी टॉपिक पर जो है वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। और फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही देना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मैं जो बताया उन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मार्केट में पैसा बनता है। ये मैंने पिछले 2 वीक से अपने आप पर जब मैं गहराई से काम करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मार्केट में पैनिक होकर के काम करने वाले को कभी पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट यहाँ पर स्ट्रेस फ्री रह के अगर काम करेगा तो हर एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है, चाहे वो कुछ भी हो। मार्केट इस हाई को अगर ब्रेक करके चला गया, यार बिल्कुल साफ चीजें है ना, आपके सामने ही रहती है, हर एक चीज आपके सामने रहती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भैया यहां से लेकर के ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं इन पॉइंट्स को आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम गया, फोर्थ टाइम गया, नहीं गया, फिफ्थ टाइम जैसे ही इसको ब्रेक किया तो भैया फाइनल जो लेवल है, ये लेवल, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे ना। ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है जो कि वन वे आपको ऑन द स्पॉट मूवमेंट अपसाइड का मिलता और यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलता। तो गाइस, नॉलेज पर फोकस कीजिए, सीखने पर फोकस कीजिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका नॉलेज शार्प होता जाएगा और मार्केट में आप हमेशा प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉप लॉस कभी नहीं लगेंगे, स्टॉप लॉस लगेंगे बट वो मैनेज्ड रहेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मैनेज रहेंगे। मैंने जो सीखा वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, मैं मार्केट में यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इन दिनों कि बहुत कुछ अच्छा है ना, सब कुछ स्मूथ चल रहा है अगर आप अपने आप को अगर स्टेबल कर लेते हैं और अपने आप को अगर आप संभाल लेते हैं तो। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।